तो मैंने तो चालू करवाया ही नहीं कभी। अपना मान जैसे फ्रेशर कोई निकला तो उसको फिर भी मिनिमम कितना लग जाता था। अभी आने वाले 10-15 सालों तक तो आईटी सबसे अच्छी रहेगी, उसके अलावा तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। ये भी बताना भूल गया कि अभी हम ये काटने के बाद में फिर कटवाने के लिए फिर से जा रहे हैं बाहर। कि शगुन बीटेक प्लस एमटेक प्लस पीजीडीएमए है। गुड मॉर्निंग। ठीक है, जानबूझ के 12 दबाया हुआ है किसी ने। आज करेंगे हम लोग टेस्टिंग। अच्छा, काफी लोग ना मुझसे पूछ रहे हैं, मतलब काफी क्या 1-2 कमेंट्स आए हैं मतलब इंस्टाग्राम पे कि आप लोग पूछ रहे हैं कोर्स कौन सा सिलेक्ट करें सिविल से, जैसे मैंने स्विच किया उसी तरह से। तो मैं बताता हूँ, पहले इसको घुमा लेते हैं, उसके बाद आप लोग से आराम से बात करेंगे। घुमा फिरा के वापस आ चुके हैं शैडो को। और जहां तक बात है कोर्सेज की, जो आप लोगों ने कोर्सेज मुझसे पूछे हैं, आप लोगों ने क्या 1-2 कमेंट भी आए हैं, वो भी वैल्यूएबल है अभी, और सबको वैसे भी जवाब देने की कोशिश हमेशा करेंगे। कोर्सेज में यार देखो, मैं तो सिविल में हूँ, और सिविल का अगर एक चीज बताया जाए ना, 2014 के बाद से तो काफी खराब रहा है। इट इज नॉट अबाउट गवर्नमेंट के आने की वजह से ऐसा हुआ है, बट हाँ, जो बैन एंड सेंक्शंस जो लगाए हैं ना, उसके वजह से सही में कहीं इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे निकलना पड़ा है दूध लेने के लिए, उस वक्त भूल गया था। तो बैन और सेंक्शन की जो मैं बात कर रहा था, 2014 के वक्त में जो हमारे डिमोनेटाइजेशन का आया था, उस वजह से काफी सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ा था, जिससे कि मतलब कि ब्लैक मार्केटिंग ये सब या जो ब्लैक मनी था वो सब छुपाना पड़ गया था, जिसके चक्कर में सबको पता है। हर कोई आके वीडियो पे नहीं बोलेगा क्लियरली, मैं बोल रहा हूँ, बाकी लोगों ने भी बोला होगा, बट इम्पैक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से इंजीनियर्स का सारे लेबर्स तक इम्पैक्ट हुए थे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, चलो बाय। तो मेरी जो अपनी रिसर्च रही है, वो रिसर्च रही है हमेशा मतलब कि इस चीज में कि जिसमें आराम रहे और फैमिली को मैं देख सकूं। फैमिली को टाइम देना मेरे लिए पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंट है, सबके लिए होता है, बट मैं ज्यादा थोड़ा सा कंसीडर करता हूँ। तो मैंने अपने लिए लाइन जो चूज की, वो चूज की है आईटी की। आईटी के अंदर में क्या, क्योंकि मैं पहले भी आईटी का स्टूडेंट रहा हूँ। आप लोगों ने अगर मेरी स्टोरी लव स्टोरी देखी होगी तो आप लोग को पता होगा। आईटी का अभी बूस्ट है, अभी बूम पे चल रही है, आगे 10 साल तक अगले बूम पे रहेगी, मतलब अच्छा खासा 10-12-15 सालों तक तो रहेगा ही रहेगा। और आने वाला वक्त तो एआई पे है। कौन सा बैंक? एयरटेल पेमेंट बैंक। अच्छा, एयरटेल पेमेंट बैंक। हाँ जी, बताइए। उनको चालू करना है या बंद रखना है? तो मैंने तो चालू करवाया ही नहीं कभी। अपना मान तो अपनी देखो गाली साले को फोन करना, एक बार नंबर नहीं मिलता है, साले ने गाली दी। बताओ यार, मगर तुम पहचान गए थे कि फ्रॉड है। बड़े हरामी है यार, गाली देके मतलब पता ही था फ्रॉड है। मेरा एयरटेल का कोई मतलब ही नहीं, इसलिए तो मैं तुम्हारे कैमरा चालू करा, तुम्हें बताता हूँ। मतलब हम एक और स्कैम को पकड़ते रह गए। मजा आता। ये बताओ आजकल मतलब स्कैमर्स ने इतना इजी समझा हुआ है ना, हर टारगेट को सोचते हैं कि बस 2 मिनट में स्कैम कर सकते हैं किसी को भी। हाँ, लोग बन जाते हैं इसलिए बहुत इजीली कर भी लेते हैं। वो कह रहा है कि इतने देर से दिमाग के उतारा अच्छा तरुण जी, मैं एक चीज पूछ रहा था, ने मुझसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना रहा था। देखो, मैंने तो ये चीज बोला कि गवर्नमेंट के आने से तो मुझे नहीं लगता कि वो चेंजेस हुए हैं, बट द थिंग इज गवर्नमेंट ने जो रूल्स लाए थे 2014 के बाद में, जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया या रेरा ये सब लाना, उसके बाद से काफी बिल्डर्स हैं जिनने सिविल इंजीनियर की वाट लगा दी है कि नहीं? आपको तो हमसे ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है, तो आप थोड़ा सा अपना बताना। जैसे आपको तो 20 साल का है, हमसे 10 साल ये भी देखे आपने और 10 साल इससे पहले के भी देखे हैं। तो पहले सिविल इंजीनियर्स का क्या हाल होता था पहले, मतलब कैसे सैलरी स्लैब ये सब कैसा था? सैलरी स्लैब अच्छा था। थोड़ा तेज बोलो सर, सुनाई। सैलरी स्लैब अच्छा था। जैसे फ्रेशर कोई निकला तो उसको फिर भी मिनिमम कितना लग जाता था? उस टाइम मिनिमम 15, 16, 18 तक जाते थे मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी। कोई से भी कंपनी दे देती। और आज 8,000 रुपये आ रहे हैं। 8,000 मैं फ्री में किया हूँ। 8,000 रुपये आ रहे हैं। और 2011 की बता रहा हूँ, 2011 के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हेड एक प्रोजेक्ट का एक ही मॉल संभालने वाला आदमी, उस आदमी की इन हैंड सैलरी 1,10,000 रुपए आती। माय गॉड। उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे इन्फ्लेशन भी इतना नहीं था, पैसे का उतना वो भी नहीं था, इतना नहीं था। हाँ। ना इतना वर्कलोड था ना कुछ था। हाँ। लेकिन उस आदमी के अकाउंट में 1,10,000 रुपए सैलरी। ठीक, वो छोटी साइट होगी मे बी, क्योंकि डिपेंड करता है साइट में। 1,10,000 का सैलरी मानने की बात है। हाँ, मानने की बात है। सही बात है। इसके अलावा बताओ,
सन 2011 में मुझे खुद 50,000 सैलरी मिलती थी, प्लस उसके अलावा गुड़गांव के अंदर सेक्टर 10A के अंदर किस बेस पर कंपनी ने दिया वो मुझे पता नहीं, लेकिन 500 गज की कोठी दे रखी थी रहने के लिए। आप मतलब आपको और आपके साथ में और लोगों को भी, या अकेले आपको? सिर्फ 2 आदमी रहते थे। सिर्फ 2 आदमी साइड से जुड़े हुए थे, 2 आदमी रहते थे। और तुम्हारा क्या कहना है भाई? तुम भी तो और सुनो और बता। अच्छा जी, जो कहने का मतलब था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद कैश का फार्मूला खत्म हो गया, सब कुछ एक नंबर में चलेगा, उसके बाद ज्यादा कैश चल रहा, सही बात है, ये भी बात सही है, उसके बाद ज्यादा कैश चल रहा। और तुम्हारा क्या कहना भाई? आई हैव नो कमेंट। मैं बहुत खुश हूँ जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मैं सिविल इंजीनियर बनने के बाद मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, इतने सारे किले खड़ा कर दिए, बस ये लाल किला जो था उसमें थोड़ा सा काम रह गया था, वरना वो भी मेरा ही था। ताजमहल तो हमने छोड़ दिया है ना। तो कहने का मतलब ये है यार, मॉर्निंग में भी मैं आप लोग को बता रहा था ना कि सिविल का थोड़ा सा बुरा हाल तो रहा ही है शुरू से, मतलब 2014 के बाद से। वो मैं कारण अब नहीं बता सकता। देखो, पक्ष में भी है विपक्ष में भी है लोग, इसलिए हम लोग उस चीज को तो नहीं क्लियर कर सकते हैं कि मैं किसके पक्ष में हूँ या किसके नहीं। मैं गवर्नमेंट का वो नहीं कह रहा हूँ कुछ भी, बस जो भी है कंपनीज ने बहुत बजा के रखी है सबकी। सेकंड ये बोलूंगा कि अगर मुझसे आप पूछते हो कि क्या कोर्स करना चाहिए, तो मैंने अभी तक जो भी रिसर्च किया ना उसके हिसाब से आईटी बेस्ट है। अभी आने वाले 10-15 सालों तक तो आईटी सबसे अच्छी रहेगी, उसके अलावा तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि फ्यूचर अभी तो आईटी का है। और हाँ, मैकेनिकल वाले अगर है मैकेनिकल से है तो उनका ऑब्वियस है कि मैथ्स अच्छा होगा, तो आप भाई सबसे अच्छी बात है कि AI/ML कर लो, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कर लो, में भी आपको बेस्ट रहे। बाकी टेक्निकल सपोर्ट ये सब में भी आईटी में जा सकते हो। मैं खुद जो हूँ पर्सनली, मैं आईटी में टेक्निकल सपोर्ट टीम में जाना चाह रहा हूँ। ये आवाज आ रही है उसका, ये आवाज के बाद बात करते हैं। अरे बाप रे पापा, कितना बड़ा ले आया लेस। ओले पोप, ले पोप, ओले पोप। धो के लाए हो? नहीं धोया नहीं है, साफ कर दो। लो पापा हमेशा नहीं लाएंगे बेटा, जब तक छोटे हो तब तक। ये लो, कितना भला है बाबू की हाइट कितना। अभी सो के उठी है ना, इसलिए रिएक्ट नहीं कर रहे। मैं तो रिएक्शन कैप्चर कर। अच्छा ये कौन लेगा फिर? ये कौन लेगा रिद्धू? देखती है ये कौन लेगा। अभी कुछ नहीं, कोई अभी कुछ नहीं। हाँ भाई, ऑफिस में तो सबका काटते हैं, यहाँ पे अपनी सब्जी काट रहे हैं। ये मत सोच के सरप्राइज मत होना कि मैं यहाँ पे अचानक से कैसे पहुंच गया हूँ। मैं पहुंच गया हूँ, बस ऑफिस से आया हूँ, आते के साथ ही सब्जी काट रहे हैं। और हाँ, मुझे अच्छा लगता है काटना। फिलहाल अभी ये बना रहे हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे फिर लेने के लिए। हाँ, ये भी बताना भूल गया कि अभी हम ये काटने के बाद में फिर कटवाने के लिए फिर से जा रहे हैं बाहर शॉपिंग करने के लिए। मतलब मैडम के पास चप्पल खत्म हो गए हैं और ये मेरा बाथरूम स्लीपर्स यूज कर रही है, जिसके चक्कर में मुझे फिर से जाना पड़ रहा है। आते के साथ ही फिर से मतलब आ गई, थोड़ा सा शांत हो जाता हूँ। अच्छा शगुन, मैं लोगों से पूछ रहा था, आज सबसे पूछ रहा था, मेरा टॉपिक ही आज का ये था, क्योंकि हमसे एक क्वेश्चन आया था ना। देखो, एक भी कमेंट कितना प्रीशियस होता है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या है वो पूछा गया है। तो उसमें पूछा था अनिमेश भाई ने कि वो 2014 मैकेनिकल ब्रांच पास आउट है, जो कि मैंने आपसे जिक्र भी किया था। तो मैंने तो अपना बता दिया कि मैं सिविल से क्यों आईटी में मूव हो रहा हूँ। अब आप अपना बताओ, जैसे शगुन के बारे में अगर कोई आप लोगों को नहीं पता होगा तो शगुन के बारे में मैं पहले अच्छे से बता दूं कि शगुन बीटेक प्लस एमटेक प्लस PGDMA है। मतलब बीटेक इसने इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन से की, जबरदस्ती शावरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से की, सब कुछ किया, लेकिन एक्सेल हर चीज में किया। हाँ, उसमें टॉपर रही। ठीक है, टॉपर मतलब वो क्या डिस्टिंक्शन से पास आउट हुए। हाँ, डिस्टिंक्शन यार, ठीक है। उसके बाद शगुन ने फिर MET से एमटेक किया, वो टेलीकम्युनिकेशन में किया। उसके बाद फिर शगुन ने PGDMA किया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन क्या नेटवर्किंग में किया, जिससे कि ये फिर आईटी पे स्विच हुई। और क्यों ऐसा किया? फील्ड चेंज करने के लिए कुछ ऐसा सर्टिफिकेशन चाहिए था कि विदाउट सर्टिफिकेट अभी जाके हर चीज आने लगा। जॉब इतने खुले हुए हैं, कोई भी जॉब लेता। उस टाइम पे जब थी ना तो उसमें कुछ नहीं हासिल होता था। Naukri.com पे जाने के बाद ना एक तरह से डिमोटिवेशन सा मिलता था कि मुझे कौन लेगा। लेकिन हाँ, अगर ये सारी चीजें पहले होती तो मैं बिना सर्टिफिकेशन के हर जॉब ले लेती, वो भी आईटी में। यही चीज है, मैं उस वक्त भी आप लोग को बोल रहा था ना कि हमारे साथ में भी यही प्रॉब्लम होती थी और अभी भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि सिविल वालों का ना इतना भी अच्छा नहीं हुआ है जितना हम लोग सोचते हैं। अगर आपके पास स्किल्स और कॉन्फिडेंस है, जॉब आपको कोई भी दे सकता है। आजकल ये चीजें, आपकी जो डिग्री है ना, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। हाँ, एग्जैक्टली। नो मैटर कि आप किस फील्ड से हो, आपके पास स्किल्स होने चाहिए। आजकल जॉब में लोग बंदे वैसे ढूंढे जिनको काम करना आता हो। जैसे मेरे पास स्किल है काटने का,
मतलब टोपी पहनाने का नहीं, टोपी नहीं पहनाता हूँ, तो फिलहाल टोपी पहनाने तो कोई और ले चल रहा है मुझे, फिर से इनके लिए कुछ खरीदने जाने हैं। चलो मैं पहले इसको काटता हूँ, फिर जेब कटवाता हूँ। अबे चलो जल्दी, 8 बज रहे हैं। बस 2 मिनट। भाई बाइक आपकी कौन सी भी हो, कितने भी सुपर बाइक हो जाए, उसके बाद भी आपको लाना है भाई सब्जी और चप्पल। बच्चे लोग क्या लेकर आए? पनीर लेकर आए, दही लेकर आए और चप्पल लेकर आए। खैर सुपर बाइक तो नहीं है, मगर 2 लाख की तो है यार। मैं कह रहा हूँ सुपर बाइक नहीं है, मगर 2 लाख की तो है। हरी मिर्ची ही आती है 40 करोड़ के पास। अच्छा, पीली गैस तो नहीं है।